हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नल पुराण इतिहास के माध्यम से नल का जन्म किस प्रकार हुआ। तो दोस्तों, यह कथा आज हम आपको सुनाएंगे। दोस्तों, नल पुराण में लिखा है कि महाराज प्रथम, जिनका नाम वीरसेन था, और वीरसेन के यहाँ पर 101 रानियाँ थीं। उनमें एक मंजावती नाम की उनमें श्रेष्ठ रानी पटरानी थी। राजा राज्य बढ़िया सुंदर चला रहा था, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं हुई। अब क्या होता है दोस्तों, महाराज संतान न होने की स्थिति में बड़े चिंतित रहते थे। महाराज की आयु दिन रात बढ़ती जा रही थी, लेकिन संतान किसी भी स्त्री से नहीं हुई, किसी भी रानी से कोई संतान नहीं हुई। ये बहुत बड़े दुख की बात थी राजा के लिए। तो राजा ने क्या किया, वह कहने लगा कि कोई संतान हो जाए तो बहुत अच्छा हो। तो उनमें से चतुर रानी मंजा क्या करती है, एक दिन एक साधु के पास जाती है और साधु के लिए ये सारा वृत्तांत सुनाती है। तो साधु कहता है कि आपको पुत्र अवश्य हो जाएगा, लेकिन महाराज को भी साथ लाइए। तो महाराज को भी साथ ले करके रानी मंजावती चली जाती है और पहुंच जाते हैं साधु के पास में। तो साधु ने वरदान दिया और उन्हें मंत्रों से पढ़ कर के चावल दे दिए। तो महाराज प्रथम इस प्रकार से सभी रानियों के लिए चावल लेकर के आ गए और मंजा को दे दिए। मंजा रानी ने सभी को चावल वितरित कर दिए। चावल वितरित कर दिए तो क्या हुआ दोस्तों, सभी रानी सोचने लगी पता नहीं इनमें कोई जादू टोना तो नहीं है, और उन सभी 100 रानियों ने उन चावलों को फेंक दिया। लेकिन मंजा सुशील और गुणवान रानी थी, उसने चावलों को खा लिया। तो थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो चावल उन चावलों में से बट में आया था, हिस्से में आया था। तो मंजा उन एक दो चावलों को खा जाती है। तो मंजा गर्भवती रह जाती है। अब तो मंजा को दिन रात देखती हैं वो रानियां और अपने मन में ईर्ष्या करने लगती हैं कि ये हम में श्रेष्ठ हो जाएगी, किसी भी तरह से इस मंजा को मरवा दो। तो उन 100 रानियों ने क्या किया, उनके दरबार में एक लाखा पंडित नाम का ब्राह्मण रहता था। तो वह ब्राह्मण बुलाया और ब्राह्मण को बुला करके कहा कि किसी भी तरह से आप इस मंजा रानी को देश निकाला दिलाइए, नहीं तो हमारी इज्जत घट जाएगी और हम इसके समक्ष कुछ भी नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार से उन रानियों ने षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रचने के पश्चात क्या करती हैं वो रानियां, उस लाखा पंडित को बहुत सारा धन दे देती हैं रिश्वत में, और उस धन को लेकर के लाखा पंडित चला जाता है। अब जैसे ही रानी को कुछ ही समय रहा था, गर्भ 7 महीने का हो गया, तो राजा प्रथम लाखा पंडित को बुलाता है और कहता है कि हमारी रानी गर्भवती है। पंडित जी, आप ये बताइए कि हमारा होने वाला पुत्र कैसा होगा। तो इस पर लाखा पंडित जी अपने पत्रे को खोलते हैं और देखते हैं, और अचानक उस पत्रे को दूर फेंक देते हैं। इस प्रकार की बात को देख करके महाराज कहने लगे कि तुमने ये पत्रा तुम्हारा दूर क्यों फेंक दिया है। तो महाराज से लाखा पंडित कहने लगा, अरे वीरसेन, तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारा स्वयं का पुत्र है ही नहीं, ये तो तुम्हारी रानी वत्सलन है, और ये पुत्र पैदा होगा
इसका मुंह देखते ही तुम मारे जाओगे, ये तुम्हारी संतान नहीं है। इस बात को सुनकर के राजा का दिमाग ठनक जाता है और राजा कहता है तो फिर क्या किया जाए कि इस रानी को तुरंत घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो ये तुम्हारा उल्टा सर्वनाश करवा देगी। इस बात को सुनकर के राजा सोचता है कि यही तो मेरी एक पटरानी थी और इसको ही मैं निकाल दूं, लेकिन आदेश दे दिया है राजा ने कि मंजा को यहाँ से देश निकाला दे दिया जाए। तो मंजा के पास में पत्र पहुँच जाता है कि तुम्हें राजा ने देश निकाला दिया है, लेकिन मंजा कहने लगी किस कारण से। अब तो मंजा को निकलवाने के लिए 4 जल्लादों को भेज दिया गया है और चारों जल्लाद मंजा को बांध करके पकड़ करके ला रहे हैं खींचते हुए और घर से बाहर निकाल रहे हैं। और मंजा पुकार रही है कि राजा तुम्हारी बुद्धि खत्म हो चुकी है, तुमने ये क्या किया। और राजा कह रहा है कि इसकी कोई भी बात मत सुनो, ये बदचलन औरत है, इसके जो गर्भ है वह किसी अन्यत्र जगह से लाई है। इस बात से रानी दुखी हो रही थी और जा रही थी। इस प्रकार से भंगी उसको खींचते ले जा रहे हैं। संपूर्ण प्रजा देख रही है और प्रजा रो भी रही है कि आज मंजा के साथ में क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों कोई कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। अब तो मंजा को घसीटते हुए वो ले जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक जंगल में। वहां जा कर के वो जल्लाद कहने लगे कि महारानी हम आपको काट तो नहीं सकते क्योंकि हमने आपका अन्न खाया है और हम ना आपको मार सकते हैं, लेकिन महाराज ने आपके 2 नेत्रों को निकलवा के मंगाया है, हम करें तो क्या करें। तो इस पर कहते हैं कि तुम ऐसा करो, यदि तुम मुझे छोड़ना ही चाहते हो तो तुम मेरे वस्त्रों को ले लो और मैं इस हींस के बेरे में चली जाऊंगी। वहाँ दोस्तों हींस बहुत संख्या में खड़े हुए थे, बहुत बड़ा बेरा था हींस का, उसमें रानी चली जाती है। और अब कहने लगे कि कपड़े तो ले लिए लेकिन हम नेत्र किसके दिखाएंगे। तो जल्लादों को कहा कि ये मृग जो डोल रहा है, ये मृगी डोल रही है, इसको आप पकड़ लो और इसको मार करके इसके नेत्र ले जाओ और इसी के खून से इन वस्त्रों को रंग देना। इस प्रकार से उन जल्लादों ने वहाँ पर एक हिरण को डोलते हुए देखा और उस हिरण को पकड़ के उन्होंने मार दिया, उसी के खून से उन वस्त्रों को रंग दिया। दोस्तों उसके वस्त्रों को रंगने के पश्चात दोनों नेत्रों को निकाल लिया गया और उन हिरणी के नेत्रों को ले जा करके और उन वस्त्रों को ले जा करके राजा को दे दिया। अब राजा ने क्या किया, उन दोनों नेत्रों को, क्योंकि राजा तो बहुत ही क्रोधित हो रहा था, तो उस राजा ने उन नेत्रों को अपने पैर के तले कुचल दिया और उन नेत्रों को कुचलने के पश्चात उन वस्त्रों को कह दिया कि इनमें आग दे दो। इस प्रकार से उन वस्त्रों में आग लगवा दी गई और राजा आराम से राज करने लगा। अब तो 100 रानियां राजा की हवा करती थीं, पंखा झलती थीं और रानी मंजा बेचारी अकेली हींस बेरे में थी। इतने ही समय में उसका समय हो जाता है 9 महीने का कि उसी दिन उसको प्रसव पीड़ा होने लगी और प्रसव पीड़ा होने से उसके महाराज नल का जन्म हुआ और नल का जन्म होने के पश्चात उसी समय दोस्तों एक सिंगनी को भी प्रसव पीड़ा हुई, जो सिंगनी उसी हिंस के बेरे में रहती थी। सिंगनी ने देखा कि कोई किसी का बच्चा रोता है तो सिंगनी कहने लगी कि हे बहन तुम कौन हो, मैं 18 किलो दूध देती हूँ प्रत्येक दिन, तुम्हारा ये बच्चा भूखा रहता है तो तुम ऐसा करो तुम्हारा ये बच्चा मेरे से दूध पी लेगा। सिंगनी दोस्तों उस समय उदार थी, क्योंकि ये सतयुग की बातें हैं। सतयुग में सिंह भी बोला करते थे, एक दूसरे की पीड़ा समझते थे। इस प्रकार से राजा नल ने सिंगनी का दूध पीने का कार्य शुरू कर दिया। तो राजा नल सिंगनी का दूध पीता रहा। एक दिन क्या होता है, एक सेठ वहाँ से गुजर रहा था और जिसका नाम था लच्छी सेठ।
तो लच्छी सेठ वहाँ होकर के जा रहा था। लच्छी सेठ ने देखा कि कोई स्त्री का पुत्र इसमें रो रहा है हिंसबिरे में, तो वह कहने लगा, अरे भाई तुम कौन हो, इस बालक को लिए इसमें ठहर रही हो। तो इस पर वह कहने लगी कि हे भाई, मैं बाहर तो आ जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम पहले तो मुझे, मैं वस्त्रहीन हूँ, मेरे लिए वस्त्र दो, और मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है, उसे आप अपना भांजा समझेंगे और मुझे आप अपनी बहन समझेंगे, तो ही मैं बाहर आ सकती हूँ, नहीं तो नहीं आ सकती। इस पर लच्छी सेठ कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो, बाहर आ जाओ और मैं तुम्हें मेरी बहन की तरह ही रखूँगा, मैं समझूंगा कि मेरे यहाँ पर एक लड़की ये भी पैदा हुई। इस बात को सुन कर के रानी मंजा बाहर आती है और सेठ जी अपनी दुशाला को फेंक देते हैं मंजा के लिए। मंजा उसे ओढ़ के बाहर आ जाती है और लड़के को दे देती है सेठ जी के हाथ में, और सेठ जी ले जा रहे हैं, और सेठ जी ने उनको नए वस्त्र दिला करके पहना करके अब ले जा रहे हैं अपने घर को। अब पहुंच जाते हैं सेठ जी अपने गांव में, और वहां पहुंचने पर सेठानी अपने तिमंजले पर से देख रही है कि सेठ जी आ रहे हैं बैलगाड़ियों में व्यापार का सामान लेके, लेकिन एक स्त्री भी बैठी हुई है जो कि बहुत सुंदर है। तो सेठानी ने दोस्तों जैसे ही उस रानी मंजा की शक्ल को देखा तो बहुत ही सुंदर, तो अब वह समझ गई कि निश्चित ही दूसरी औरत लेकर के आया है। तो सेठानी ने दोस्तों पत्थर ले लिया हाथ में, और अब तो फेंक के कह रही थी कि सेठ मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगी और पत्थर से तेरे शीश को फोड़ दूंगी। लेकिन सेठ कहने लगा पहले मेरी बात तो सुन लो, लेकिन सेठानी नहीं सुन रही थी। सेठ ने हाथ जोड़ करके कहा कि मेरी बात सुन लो, ये मेरी धर्म की बहन है और इस तरह से मुझे ये हिंसबिरे में मिली है, इसके एक लड़का भी है और मैं इसका धर्म का भाई हूँ। तो सेठानी को जैसे तैसे शांत किया और मंजा को घर में प्रवेश दिया, और मंजा रानी अब तो सेठों के वहाँ पर रहने लगी। अब क्या होता है दोस्तों, उस सेठ ने क्या किया कि हम इस हमारे भांजे का वो करेंगे डस्टोन, तो उसने सभी जगह निमंत्रण दे दिया दोस्तों। उस समय नल 11 दिन के ही हुए थे। अब निमंत्रण देने जाते हैं सेठ जी महाराज वीरसेन प्रथम के पास में, और महाराज प्रथम से कहते हैं कि हमारे भांजा पैदा हुआ है और तुम ऐसा करो किसी भी तरह से हमारे यहाँ आना, हम डस्टोन कर रहे हैं। तो राजा उस डस्टोन में आता है और राजा को देख करके रानी मंजा पहचान लेती है, लेकिन घूमट मार लेती है जिससे कि राजा पहचान ना पाए। अब जब डस्टोन हो रहा था तो राजा कहने लगा कि लच्छी सेठ, हमने तुम्हारे यहाँ खूब बढ़िया हर्षोल्लास मनाया है, लेकिन तुम्हारे उस भांजे के दर्शन आपने नहीं कराए हैं। हमें आपके उस भांजे, तुम्हारी जो बहन है उसके पुत्र के दर्शन कराइए। तो लच्छी सेठ रानी मंजा से नल को लेकर के जाता है और महाराज को दे देते हैं। तो महाराज देखते हैं और कहते हैं कि ये तो लड़का बड़ा सुंदर है सेठों का, और ये तो मेरी रानी मंजा की शक्ल से इसकी शक्ल मिलती है, परंतु करूं क्या, मैंने तो उसे मेरे हाथों से ही मरवा दिया। इस प्रकार से राजा मन में सोच विचार करता है दोस्तों, और राजा कहता है कि हे सेठ, निश्चित ही तुम्हारा ये भांजा बड़ा बुद्धिमान बनेगा। इस प्रकार की बातों को करते हुए सेठ जी से कह रहे हैं कि इस भांजे को जब ये बड़ा हो जाए तो मैं मेरे दरबार में मंत्री रखूँगा। तो सेठ जी कहते हैं निश्चित रख लेना महाराज। तो सेठ जी कि वहाँ से फिर महाराज नल के पिता वीरसेन वापस अपने नगर को चले आते हैं और वहाँ आ जाते हैं बड़े आराम से।
और सोचते हैं मन ही मन कि हमारे तो कोई संतान ही नहीं है जो हम उसका डस्टोन करें। लेकिन दोस्तों, महाराज नल का जन्म तो बड़ी विपत्तियों में ही हुआ था। अब तो महाराज नल धीरे धीरे बढ़ने लगे और दोस्तों 11 वर्ष की आयु के हो गए। अब क्या होता है, एक दिन उनके 2 पुत्र थे। वो दोनों पुत्र व्यापार के लिए जाया करते थे। तो सेठ जी के दोनों पुत्र एक दिन समुद्र पर गए कि वहाँ पर एक लड़की को देखा और वह लड़की उन सेठों के कारण अपनी पैर की एक मोचरी को छोड़ करके भाग जाती है। दोस्तों, एक दानव की लड़की थी जिसका नाम गजमोतनी था और वह गजमोतनी अपने मोचरी को छोड़ करके भाग गई और उस मोचरी को दोनों लड़के ले आते हैं। ला करके अपने पिता को दिखाया कि पिताश्री, हमने तो ये मोचरी मिली है। तो लच्छी सेठ सोचने लगा कि मैं इसे राजा के पास लेकर के चलता हूँ, राजा मुझे न जाने कितना बड़ा इनाम देगा। इस बात से लच्छी सेठ उस मोचरी को ले जाता है, पहुंच जाता है राजा के पास में और राजा देख करके कहता है कि बड़ी सुंदर मोचरी है, या तो सेठ सुन ले, इनाम तो तुझे जब मिलेगी या तो इसके पहनने वाली ला करके दे या इसके साथ की मोचरी ला करके दे, नहीं तो मैं तुझे सेठ जन बच्चा से फांसी लगवा दूंगा और कोलू में पिलवा दूंगा। इस बात को सुन करके सेठ की दाम निकल जाती है। अब दोस्तों, ये वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। अब अगला भाग हम यहाँ से कल के वीडियो में सुनाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं समझता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।